नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से 18 क्वेश्चन का आंसर, जिसमें कि IC 38 चैप्टर 2 का हमारा जो है पार्ट 2 यानी कहने को इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम, जिसे हम IC 38 के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम फटाफट सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उस परिदृश्य यानी कि परिदृश्य को पहचानने जहां बीमा पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है। तृतीय पक्ष के लिए मोटर वाहन की बीमा। और दोस्तों ये हमारा जो है, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कौन सा बीमा हमारे भारतवर्ष में अनिवार्य है, तो दोस्तों है तृतीय पक्ष के लिए मोटर वाहन, यानी कि मोटर वाहन का तृतीय पक्ष जो है दोस्तों अनिवार्य है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है और ये पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार किसे एक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय यानी कि पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए सामान खरीदता है। इसका आंसर हो जाएगा ये। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी वजह से अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। और विश्वास की वजह से दोस्तों क्या होता है, अच्छी संबंध नहीं बन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है। इनमें से कौन सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है। अत्यंत पूर्वाग्रही होना यानी कि अत्यंत पूर्वाग्रही होना जो है उचित नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है। अपने हित को ग्राहक के हितों से आगे रखना क्या है, विशेषता, आचरण की विशेषता नहीं है। अगला है, डैश को ठोस वस्तु नहीं है। डैश एक ठोस वस्तु नहीं है। तो दोस्तों मकान, बीमा, मोबाइल फोन, एक जोड़ी जीन्स। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि ठोस वस्तु नहीं है, तो बीमा ही ठोस वस्तु नहीं, क्योंकि बीमा एक सॉफ्ट चीज़ है। अगला है, सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। चतुराई। अगला है, भारत में डैश बीमा अनिवार्य है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो क्वेश्चन में बताया था मोटर तृतीय पक्ष दायित्व जो कि अनिवार्य किया गया है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। अगला है, बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीके में से एक है कटौती। अगला क्वेश्चन है, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत करने के लिए एक ग्राहक के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछे जाना योग्य है। तो उसका आंसर होगा IGMS। क्या है, IGMS। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का संबंध किससे है। तो बीमा कंपनियों, ब्रांड और दुकानदारों के विरुद्ध शिकायत करने के लिए जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का अधिनियम 2019 जो है ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से निपटना है जहां वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य और क्षतिपूर्ति का दायित्व जो 100 लाख तक है। तो यह होगा जिला कमीशन जो है इसको निपटा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा डी नंबर, समय पर पहुंचकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होकर। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। तो नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाता है। नैतिक आचरण जो है एजेंट और बीमाकर्ता के बीच क्या बनाता है, विश्वास को बढ़ाता है, जो कि इसमें बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सक्रिय रूप से सुनने में क्या क्या शामिल हैं। वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना, मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। अगर मान लीजिए दोस्तों आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और आप बोले जा रहे हो और कोई एक्ट नहीं कर रहा है, आपके विचारों पर अगर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, या तो वो अपना चेहरा नहीं हिला रहा है, आपके पर ध्यान नहीं दे रहा है आपकी बातों पर, तो आपको ऐसा लगेगा
कि आप उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, सक्रिय रूप से सुनने का क्या क्या शामिल है, वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। तो ये हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है एम्पैथी। एम्पैथी का क्या अर्थ है? तो एम्पैथी का अर्थ है दोस्तों कि ग्राहक के लिए जागरूकता, जिम्मेदाराना, मानव स्पर्श और उपरोक्त में सभी, ये सभी चीज़ें क्या है, एम्पैथी के में आता है। अगला क्वेश्चन है ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 के अंतर्गत ग्राहक कौन होता है? उपरोक्त दोनों, एक व्यक्ति जो पैसा देकर सामान खरीदता है और एक व्यक्ति जो पैसा देकर सेवा लेता है, दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि दोनों जो है दोस्तों इसका आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों हमारा 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे रिपीट करके आप देख सकते हैं बार बार। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको चाहिए इसका PDF तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप आ सकते हैं या फिर फेसबुक पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह के कॉम्पिटिटिव और जो है दोस्तों इंश्योरेंस एजेंट, CSC से जुड़ी रैप, सभी क्वेश्चन आंसर हम इस चैनल पे करते रहते हैं और आने वाले समय में हम और इसमें शिक्षा की भी बात करते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।